सभी का स्वागत अभिनंदन इस पावन भक्ति धाम में। जब परमात्मा को, उस परम सत्य को इच्छा जागृत होती है, सृष्टि रचना की, तो कहते हैं कि तब वो परम तत्व वो परम सत्य से प्रकृति का प्रादुर्भाव होता है, उस परांबा पराशक्ति का प्रादुर्भाव होता है और वो दो भाग में बट जाता है। बिना शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। यदि हम सत्य को जानना चाहते हैं तो भी हमें शक्ति चाहिए, जानने की शक्ति, तभी तो जान पाएंगे। बिना शक्ति के सत्य भी नहीं जाना जा सकता। और मैंने आरंभ से भी कहा, सत्य को जाना नहीं जा सकता, उस परमात्मा को आप नहीं जान सकते। उस तक पहुंचने का मार्ग है आप बिना शक्ति के आराधन से, बिना शक्ति की आराधना से, बिना शक्ति की उपासना के आप उस सत्य, उस परम तत्व तक भी नहीं पहुंच सकते। मूल है। आप स्तुति करते हो रोज, यहां पर कथा में भवान्याष्टक ये स्तुति है जो आरंभ में की जाती है। इसकी रचना किसने की जानते हो? इसकी रचना की गुरु गोरखनाथ जी के जो गुरु हैं, जिनको मच्छंदरनाथ भी कहते हैं, ये उनकी रचना है। जो जान लेता है वो फिर ऐसा ही कहता है, ऐसी ही रचना करता है। गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, हे मां तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति करने के लिए भी तो शक्ति चाहिए। मन को भी गति करने के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति मूल है। लेकिन वो मूल में छुपी रहती है, वो यश देती है जनने वाले को। मूल में परांबा है, वो यश देती है ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव को। और स्वयं समर्पण भाव, समर्पण। पुरुष को ज्ञान का अहंकार हो जाता है।
पुरुष को ज्ञान का अहंकार होता है। उसे लगता है मेरे पास ज्ञान ज्यादा है, क्योंकि बाहर तो मैं ही निकलता हूं। और यह बात भूल जाता है कि शक्ति मूल है। उसके अंदर जो ज्ञान का अहंकार आ रहा है वो भी शक्ति के कारण ही है। जो स्त्री है ना, वो पराम्बा का ही एक अंश है। आरंभ की कथा में श्रवण किया ना आपने। उसके अंदर वो शक्ति होती है। पुरुष का ज्ञान बाहर ही है, उसे लगता है मुझे पता है ज्यादा। लेकिन स्त्री के पास समर्पण की शक्ति है, लेकिन उसके साथ उनके पास पहचानने की शक्ति होती है, जानने पहचानने की। और पुरुष जब आता है स्त्री के समक्ष, तो उसको लगता है कि मेरे पास ज्ञान है तो मैं कुछ बना लूंगा कहानी। लेकिन वो जब सामने आता है तो स्त्री के पास वो समर्पण का भाव है, इसलिए वो पहचानने की शक्ति, जानने की शक्ति इतनी अद्भुत है कि वो पहचान लेती है, जान लेती है कि मेरे पति परमेश्वर कुछ तो छुपा रहे हैं, कुछ है गड़बड़। अपनी तरफ से पति परमेश्वर पूरा चाहे इंतजाम करके आए हो बचने का, लेकिन नहीं बच पाते। ये कभी आपने प्रयोग करा होगा, देखा होगा। मेरा अपना अनुभव यह है कि जो शक्ति है, जो स्त्री है, वो सागर है। वो क्या है? वो सागर है। और पुरुष का जो ज्ञान है या वो पुरुषत्व जो है, वो बूंद है सागर की। क्या है? बूंद है। जो सागर से विलग है। जिस दिन वो ये जान ले कि मेरा जो ये बूंद का आकार है, जो अहंकार है, ये कुछ नहीं है, और जिस दिन उस पुरुष के अंदर भी वो समर्पण भाव जागृत हो जाए, और जिस दिन पुरुष भी फिर उसी सागर रूपी उस स्त्री में विलय हो जाए, अर्थात वही भाव उसके अंदर, वो समर्पण रूपी जो सागर का भाव है उसके अंदर यदि व्याप्त हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? वो स्वयं भी सागर हो जाएगा। दुनिया की जानकारी कितनी भी इकट्ठा कर लो, कुछ नहीं होगा, मन व्यथित होगा। आज आप देखो संसार में इतनी सुख सुविधाएं हो चुकी हैं, विकास के क्रम में हम कहां तक चले जा रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा सत्य है
कि इतना अवसाद कभी मनुष्य के अंदर था ही नहीं। आज जितना अवसाद में मनुष्य है, जितना डिप्रेशन उसको है, ये डिप्रेशन की स्थिति बहुत पहले की नहीं है, ये अभी कुछ समय की है। फिर भी समझ ही नहीं रहे, जान ही नहीं रहे। क्योंकि इसको सब कुछ मान लिया। क्या कर लिया? इस देह को सब कुछ मान लिया। मैं पहले भी कह रहा था, हमारी भारतीय संस्कृति ने देह को, इस शरीर को ज्यादा महत्व दिया ही नहीं है। नहीं दिया। इसीलिए भारत को आध्यात्मिक गुरु कहा गया। जो आध्यात्मिक गुरु है, आजकल वो बाहर वालों से मेडिटेशन सीख रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, सोचो, विचार करो। आजकल अब ध्यान नहीं, अब तो मेडिटेशन है। किसी से पूछो, वो कहेगा हाँ 1 घंटा मेरा ये, 1 घंटा वो, 1 घंटा मेडिटेशन, 1 घंटा योगा। भारत योग आध्यात्म का गुरु, और बाहर से आजकल तकनीक आ रही है, उसको हम लोग अपना रहे हैं। और फिर सोच रहे हैं कि हमारा अवसाद नहीं खत्म हो रहा है। तो विचार करो। शक्ति के 2 रूप हैं। शक्ति के कितने रूप हैं? 2 तरीके से। माया, जो महामाया है, शक्ति का स्वरूप 2 तरीके से काम करता है। जिसको कहा है सुमति कुमति सबके उर राई। किसमें? सुंदरकांड में कहा है, नहीं कहा? सुमति कुमति सबके उर राई, सबके अंदर विद्यमान है 2 स्वरूपों में। और कहा जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। इसलिए विचार करो, क्यों आए हैं? और जानना है तो शक्ति के मूल रूप को जानो। हम मूल से भटक गए ना, हम मूल से हट गए, इसलिए हमें अब दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है। सहारा किसको लेना पड़ता है? जिसके पास आधार नहीं होता। हमने आधार तो छोड़ दिए। हमने सारे सदग्रंथ, जितने वेद पुराण आदि की जो शिक्षाएं हैं, जो मूल है, जो हमारा मूल है, उसको तो हमने छोड़ दिया। तो अब तो कोई गमला चाहिए ही ना सहारे के लिए। एक वृक्ष चला है, मुझे लगता है विदेश से ही उसका प्रादुर्भाव हुआ होगा, क्योंकि उसका नाम ही अंग्रेजी का है? मनी प्लांट कहते हैं जिसको। क्या कहते हैं? उसको आप खड़ा करो, खड़ा होएगा ही नहीं। बोल कहां चला जाएगा? कहां चला जाएगा? क्या चाहिए उसको? देखा कभी मनी प्लांट को? लोग सोचते हैं मनी प्लांट लगाने से धन आ जाएगा।
आप किसी वृक्ष की सेवा करो, वो कोई बुराई नहीं है। आप मनी प्लांट लगाओ, ये कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप इसलिए मनी प्लांट लगाओ कि मेरे पास धन ही आ जाएगा। आ भी गया तो संभालने की बुद्धि भी तो होनी चाहिए। तो धन आने से पहले उसको संभालने की बुद्धि मांगो। उसको संभालने की बुद्धि भी मांगो। हमारी भारतीय संस्कृति में कभी ऐसी मांग हुई नहीं, कहीं भी नहीं हुई। जहां भी मांगा गया सद्बुद्धि को मांगा गया, सद्बुद्धि को मांगा है, सद्ज्ञान को मांगा है। भारतीय संस्कृति त्याग सिखाती है, देना, भाग निकालना। और कहते हैं कि जब आप पुण्य कर्मों को करते हो, इस प्रकार के देने वाले पुण्य कर्मों को, देने का अर्थ देने का अर्थ केवल धन रुपया पैसा ही नहीं होता। देने का अर्थ, धन का अर्थ केवल रुपया पैसा नहीं है। कई प्रकार के धन के, हमारे वहां तो धन का मतलब रुपया पैसा है ही नहीं। हमने तो अनाज को धन कहा, गौ को धन कहा, गौ धन, अनाज धन। कितने प्रकार के धन के, हमने धन, रुपया पैसे को हमने धन कभी कहा ही नहीं। आप विचार कर लो, भारतीय संस्कृति में, हमारी पुरातन सनातन संस्कृति में कभी भी रुपये पैसे को धन कहा ही नहीं है। धन किसको कहा? गौ धन, अनाज धन, अन्न को धन कहा है। अब ऐसे लोगों को कभी अवसाद हो सकता है क्या? डिप्रेशन में ऐसे लोग जाएंगे कभी? इसीलिए हमारे पुराने समय में कभी डिप्रेशन हुआ ही नहीं। डिप्रेशन नहीं होता था। मानसिक स्थिति खराब क्यों है, इसके पीछे का कारण जानिए। ऐसे नहीं होता डिप्रेशन। कोई सोचे कि ऐसे ही डिप्रेशन हो जाता, नहीं होता। डिप्रेशन के कारण देखिए, बाहरी हो सकते हैं। इसलिए अपने मूल को पहचानिए, उस मूल शक्ति को जानिए। हमारी वास्तविक शक्ति है क्या? यही श्रीमद् देवी भागवत है कि अपनी मूल शक्ति को जानिए, पहचानिए, उसकी ओर जाइए। विश्व ने हमको बाजार सिखाया। हमने विश्व को क्या दिया? योग दिया। हमने विश्व को ध्यान दिया। हमने विश्व को एक परिवार में रहना सिखाया। वसुदेव कुटुंबकम। हम तो इस पर चलते हैं। हम केवल अपना भला नहीं, हम तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हम इस सृष्टि को भी अपना मानते हैं। जब हमारे अंदर ये शक्ति आ जाएगी, सकारात्मक ये शक्ति, जब हम सब मिलकर यही प्रार्थना करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और सुख का अर्थ क्या है? सुख का अर्थ केवल बाहरी है, शरीर सुख नहीं। कहीं ये ना सोच लो कि हम तो सबके लिए मांग रहे हैं, धन दौलत रुपया पैसा घर मकान।
मांगने से पहले थोड़ा विचार तो कर लो, जो मांग रहे हो वो स्थिर भी रहेगा या नहीं रहेगा। इस आदि शक्ति से आप प्रार्थना कर रहे हो जो सब कुछ देने वाली है, उनसे मांगते समय इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, मत समः पातकी नास्ति पापाग्नि तत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। आप मेरे लिए वो करना जिसमें मेरा परम हित हो, वो मत करना जो मेरा मन कहे। ये मन के तो कितने विचार हैं। आप थोड़ा सा विचार करना, पहले कभी जिन चीजों को लेकर आपका मन बहुत विचलित होता था, बहुत भयभीत हो जाता था, बहुत आप नहीं रह पाते थे, आज वो चीजें अब आपको परेशान करती हैं? नहीं करती ना। समय के साथ हमारी मांगे बदलती जाती हैं, क्योंकि मन को आधार नहीं मिला। हमने देना क्या है? मन को आधार देना है। क्या देना है? एक आधार। आधार अर्थात शक्ति, वो आधार शक्ति देनी है। किसी की भी दे दो, किसी भी नाम की दे दो। इसीलिए कहते हैं मन को कुछ दे दो ऐसा जो उसको दिशा मिल जाए। यहां का पूरा होने वाला नहीं है, कभी पूरा नहीं होगा। हाँ, एक दिन ऐसा होगा हम पूरे हो जाएंगे। क्या होगा भाई? इतना जरूर होगा, ये सत्य है। ये क्या है? ये अटल सत्य है कि एक दिन हम जरूर पूरे होंगे। लेकिन इस प्रकृति की मन का विस्तार अद्भुत है, इसलिए उसको दिशा दीजिए, आधार दीजिए। आधार दीजिए, कोई नाम दीजिए, वो चाहे राम हो, कृष्ण हो, आदिशक्ति हो, कोई भी हो, कुछ नाम आधार दीजिए। इसीलिए कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमर नर उतरहि पारा। कहां पार जाना है बताओ? कौन से पार जाओगे? किसके पार जाओगे बताओ? गा तो लेते हैं हम लोग, उतरई भव पारा। भव क्या है? कहां जाना है? पार होने का अर्थ ही यही है, जो ये मन की अपार, जो ये भव रोग चल रहा है ना अंदर, नाना प्रकार के, यही तो है भव सागर, यही है वो माया। तो पार किसके जाना है? माया के पार हो जाना है। पार किसके जाना है? माया के। माया के पार हो गए, माया कोई आधार ले लिया, माया के पार हो गए तो बस पहुंच गए सत्य तक। तो सत्य तक पहुंचने के लिए हमको आधार कोई चाहिए। एक संत गाते हैं, 2 लाइन गाइए साथ में, जो वास्तव में मेरा भी, क्योंकि कोई ना कोई आधार चाहिए। पे देखो, हम गाते सब कुछ है, लेकिन हमारे मेरे अपने जो आधार है वो राम ही है। क्या है? वो राम ही है।
और राम का अर्थ ये नहीं है कि मैं फिर, राम का अर्थ सिया भी है, क्योंकि मूल उस राम को कहने की जो शक्ति है वही सिया है, वही तो सिया है। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद। मेरे साथ साथ आप लोगों ने गाना है, ठीक है। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। राम परम सत्य है, लेकिन पूजनीय सिया के साथ है। किसके साथ? सिया के साथ, सिया राम। राम की पहचान सिया से ही है। अगर सिया नहीं होती तो राम आज भोर का शब्द नहीं होता, सिया नहीं होती तो हर किसी के जुबा पर राम नहीं होता। राम तत्व को अपने आप को विस्तार देने के लिए सिया का सहारा लेना पड़ा, शक्ति का सहारा लेना पड़ा। मैं एक व्यासपीठ से एक सच्ची बात बताऊं आपको, मेरे 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 अपने भाव हैं व्यासपीठ से। जब आप मातृशक्ति मुझे प्रणाम करते हो ना, तो मुझे बड़ा संकोच होता है, बहुत संकोच होता है मुझे। हम लोग श्रीमद् देवी भागवत को श्रवण कर रहे हैं। अभी कथा से कुछ देर पहले मेरी चर्चा चल रही थी हमारे आदरणीय पंडित श्री रमेश चंद पांडे जी से। थोड़ी देर सत्संग चर्चा चली तो एक बात उठी कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी शक्ति का पूजन कर रहे हैं। कहीं ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, कहीं विष्णु जी स्तुति कर रहे हैं, कहीं भगवान शंकर कह रहे हैं। वो स्तुति कर रहे हैं किसकी? शक्ति की। तो फिर हम क्यों ना करें? तो आपके भाव है, मैं आपके भाव के लिए कोई, वास्तव में तो किसी को प्रणाम भी किया जाता है तो उसको नहीं किया जाता। किसी को नमन किया जाता है तो वो वास्तव में उसके उस शरीर को या उसके प्रभाव को नमन नहीं किया जाता। जो इस तरीके से नमन करते हैं तो फिर वो गलती है। अगर किसी को प्रभाव, किसी को धन देखकर और किसी के प्रभाव को देखकर कोई झुक रहा है तो वो तो फिर स्वार्थी है।
लेकिन भाव से यदि आप किसी को नमन कर रहे हो तो वास्तव में जिसको नमन कर रहे हो ना, उसके अंदर ये अभिमान नहीं होना चाहिए। उसके अंदर ये अभिमान ना आए कि मैं पूजनीय। वास्तव में आप पूजनीय नहीं है। आपके अंदर जो ज्ञान शक्ति है वास्तव में उसको नमन है। वास्तव में उसको नमन है। और आपस में भी जो नमस्कार, जो नमन होता है ना, वो उसके अंदर व्याप्त उस ब्रह्म को नमन होता है। उसके अंदर जो व्याप्त वो परम तत्व है, वो परम शक्ति है, वो चेतना जिसको कहा गया है। इसलिए देवी का एक नाम चेतना भी है। चेतना रूपी शक्ति के कारण ही हम हैं। इसलिए आपके भाव को मैं नमन करता हूं। आपका भाव वास्तव में पूजनीय तो आप ही हैं। आप ही हैं। आपको जो स्त्री केवल एक रूप में, एक स्त्री रूप में दिखाई दे रही है, वास्तव में वो कितना उसका बड़ा स्वरूप है, कभी आप विचार करिए। मुझे तो जब भी मैं अष्टभुजा मां शक्ति को जब भी देखता हूं तो मुझे तो वो प्रत्येक स्त्री की वही 8 भुजाएं नजर आती हैं। स्त्री रूप में शक्ति के 4 रूप हैं। मुख्यतः 4 ही रूप हैं। जो विग्रह बनाया, देखिए कितना अद्भुत है। ये मेरा अपना भाव है। वो एक स्त्री रूप में है, वो एक कन्या रूप में है, वो एक बहन रूप में है नहीं, और वो एक मां रूप में। मुख्यतः 4 ही स्वरूप होते हैं और एक साथ स्त्री इन 4 स्वरूपों को निभाती है। और एक मनुष्य शरीर में कितने हाथ होते हैं? बोलो, 2। तो ये 4 स्वरूप को वो एक साथ निभाती है वो शक्ति। तो कितने स्वरूप हो गए? बोलो, अष्टभुजी हो गई या नहीं हो गई? तो अष्टभुजा धारी आप ही हैं। पहचानिए, बस जानना है, समझना है।